तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान जेपी दलाल ने मानसून सत्र से लेकर प्रदेश में बारिश के चलते किसानों की फसल प्रभावित होने समेत कई मुद्दों पर जानकारियां दी। जेपी दलाल ने कहा कि जहां भी किसानों की फसलें खराब हुई हैं, उन किसानों को बीमा योजना के द्वारा भरपाई की जाएगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जेपी दलाल। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है, लेकिन विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि सरकार तमाम मुद्दों पर बातचीत नहीं करना चाहती थी, इसलिए जो सत्र है उसकी अवधि को छोटा रखा गया। और अब सदन के बाहर भी विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। आज चंडीगढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अभय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर कई तीखे हमले किए हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल मौजूद हैं। दलाल साहब, 3 दिन का मानसून सत्र रहा और 3 दिन की कार्रवाई में तमाम मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कई बार तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन आज भी जो नेता हैं विपक्ष के, चाहे अभय सिंह चौटाला हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, ये कह रहे हैं कि सरकार तमाम मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। जो जवाब जो हम चाहते हैं वो जवाब सरकार देना नहीं चाहती। नहीं, सरकार ने जो मुद्दे उठाए विपक्ष ने सबका बड़ा खुल के जवाब दिया है और विपक्ष को पूरा टाइम दिया है। ये हमारी सरकार आने के बाद पिछली सेशन से शुरू किया था कि एक 0 आवर भी शुरू करें और 0 आवर में जितने भी विधायक हैं, किसी को 5 मिनट, किसी को 3 मिनट, सबको टाइम दें। इस बार भी तीनों दिन 0 आवर के माध्यम से सभी विधायकों को अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाने का वक्त दिया और इसमें काम रोको प्रस्ताव और जो दूसरी तरह के प्रस्ताव आए उन पर चर्चा हुई और ज़्यादातर मुद्दे जो विपक्ष ने उठाए, जल भराव के, बारिश ज़्यादा हुई है इस बार, ये खुशी की बात है, लेकिन कुछ इलाकों में पानी भर गया, फसल खराब हुई है, उसका हमने जवाब दिया कि भी स्पेशल गिरदावरी कराएंगे। पानी लगा करके पंप निकालने की हमारी पूरी कोशिश चल रही है, पानी निकाला जा रहा है और माइनिंग के मुद्दे उठाए, जो भी मुद्दे उठाए उसका खूब खुल के जवाब दिया गया। अब सदन के बाद जब समाप्त हो गया सत्र, ये प्रेस में रहने के लिए जो नेता हैं पक्ष के, वो अपने जो आवाज़ उठा रहे हैं या कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनेगी, जबकि ऐसा है कि सदन में वो जो भी मुद्दे उठाते हैं उनका खुल के जवाब दिया जाता है, उनके पास कहने के लिए कुछ होता नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई भी मंत्री कंपेयर करता है कि पिछली कांग्रेस की सरकार में क्या डाटा था और अब की सरकार में क्या उपलब्धि है, क्या डाटा है, तो उससे उस टाइम वो वर्कआउट कर जाते हैं कि हमारी बातों की चर्चा ना करो, क्योंकि उनकी कमियां सब उजागर हो जाती हैं, इससे वो चिढ़ जाते हैं। अब जो सरकार है नीतियां बना करके पारदर्शी तरीके से जो काम कर रही है, जिससे आम जनता को फायदा मिल रहा है, आम जनता खुश है, लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं सिर्फ मीडिया में आने के लिए इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सर, जो मानसून सत्र रहा उसमें जो है वो जब पूर्व की भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल की सरकार में अपराध के आंकड़ों की बात जब तुलनात्मक तरीके से की गई, मौजूदा सरकार में 8 साल में 7.5 साल में कितना अपराध हुआ और पिछले उनके कार्यकाल में 9.5-10 साल में कितना अपराध हुआ, तब विपक्ष को ऐतराज था। और उसके बाद जब खनन के जरिए राजस्व जुटाने की बात हुई तब विपक्ष को ऐतराज था। जो सरकार ने आंकड़ा दिया विधानसभा में, उसमें कहा गया कि 9 साल में 1200 करोड़ का राजस्व और उसके बाद 8 साल में 4600 करोड़ से भी ज्यादा, 4600 करोड़ से भी ज्यादा का राजस्व, यानी करीब 4 गुने के आसपास राजस्व जो है वो मिला है खनन से। तो विपक्ष आंकड़ों के ऊपर तुलना जब होती है तो चर्चा क्यों नहीं करना चाहता? वो कॉलिंग अटेंशन मोशन 2-3 मुद्दों पर लेके आए थे, 2 दिन अलग अलग, और उसमें एक तो था माइनिंग का मुद्दा। तो तब इसमें आंकड़े देकर बताया गया है कि उनके शासन के दौरान माइनिंग में कितना रेवेन्यू आता था, कितने केस बने, कितने कार्रवाई हुई, कितने लोगों को जुर्माने लगे, हमारी सरकार के वक्त कितने हुए। तो सारी चीज़ सामने आंकड़ों से ही पता लगता है कि कौन सी सरकार क्या कर रही है। इसी तरह से जो दूसरे मुद्दे हैं कानून व्यवस्था के, जो केस की बताने लगे कि भी 2005 से 2014 तक हर तरह के केस, मर्डर के, डकैती के, रेप के, चोरी के, कंपेयर किया कि आपके
9 साल में कितने परसेंट इंक्रीज हुई और 2014 से 22 तक कितने परसेंट इंक्रीज हुई, तो सब सामने आ गया। और जब ये डाटा उनके सामने रखे गए तो वो कुछ भी कहने लायक नहीं रहे, एक तरह से विरोध करके वॉकआउट करने लग गए। तो आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, आंकड़े सबके सामने रखे सब समझ जाते हैं, लेकिन वो मुद्दे तो उठा जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि हमारे समय की बात ना रखो, सिर्फ अभी की बात करो। तो ऐसा उनकी सोच गलत है। जब कोई भी विषय होगा तो पुरानी सरकार और आज की सरकार में तुलनात्मक चर्चा तो होगी ही होगी। साहब, आज अभय सिंह चौटाला चंडीगढ़ में कह रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि प्रदेश में 10 से 11 जिले ऐसे हैं जिनमें बारिश के चलते किसानों की फसल, चाहे वो नरमा है, कपास है, ग्वार है, ये फसलें पूरी तरह से प्रभावित हुई है और सरकार कोई विशेष गिरदावरी का आदेश नहीं दे रही, किसानों की सूद सरकार नहीं ले रही। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है सर इस पूरे मामले में? ये सही है कि इस बार बहुत सालों के बाद बारिश ज़्यादा हुई है और कुछ जिलों में पानी भरा हुआ भी है। हमने पूरी तैयारी की थी, मोटर लगा रखी है, बिजली के पंप लगा रखे हैं और अधिकारियों को यहाँ तक भी कहा है कि अगर आपके पास किसान अपनी मर्जी से किराए पर ट्रैक्टर देना चाहे तो उनको भी लगा दो। और ज़्यादातर क्षेत्र के अंदर हम सफल हुए हैं पानी निकालने में। और जहाँ जहाँ फसल खराब हो गई है किसान की, तो जो फसल बीमा का किसान है, जिसने बीमा बीमित किसान है, वो फसल बीमा योजना के द्वारा उसको भरपाई करेंगे। और जो नहीं बीमा करवा रखा उसका भी स्पेशल गिरदावरी के अधिकारियों को आदेश दिए कि रिपोर्ट बना के भेजें, क्योंकि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है, किसान की चिंता करती है और तो उनकी भरपाई करने की पूरी योजना है। और हम धीरे धीरे करके ऐसी नीति बना रहे हैं कि जल भरा वाले क्षेत्र का जो परमानेंट सॉल्यूशन हम करें, हर साल जो वाटर लॉग एरिया है उसकी समाधान करें। लेकिन फिर भी ये जो एकदम से अगर अपेक्षा से ज़्यादा बारिश हो जाती है तो जल भराव हो जाता है। सर, विपक्ष ने जो ये कहा है कि सरकार जो है वो किसानों की चिंता नहीं करी, तो आप ये आश्वस्त करते हैं प्रदेश के किसानों को कि जो उनकी फसल में पानी भरा है उसकी वजह से जो फसल खराब हुई है उसका उनको जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बीमित है उनका उससे मुआवजा मिलेगा, बाकी किसानों को सरकार जो वो राहत देगी? क्योंकि एक जिक्र और ये भी आया है सर कि जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है उसके ऊपर जो क्षतिपूर्ति पोर्टल आपने लॉन्च किया है, तो कोई किसान अगर क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपने फसल के खराबे की जानकारी देता है तो आप उसकी भी विभाग से अपडेट लेंगे, वो उस पर भी रिपोर्ट बनाएंगे? नहीं, अभी कई बार जो खासकर जो किसान की फसल खराब होती है और फसल 4-6 महीने के बाद किसान शिकायत करता है, जी पटवारी ने हमारी गिरदावरी खराब कर दी, ये नुकसान कर दिया, हमारी फसल तो 50% ज़्यादा खराब थी, पटवारी ने 25 दिखा दिया। अब हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे प्रावधान कर दिया है कि किसान अपने आप उस पोर्टल पे डाल दे और पटवारी और जो कानून का वगैरह जो उसकी चेकिंग करते हैं उनमें कोई फ़र्क आता है तो जो ऊपर के अधिकारी हैं वो जाके मौका दे के देखेंगे। हम चाहते हैं कि सारा काम जो है पारदर्शी तरीके से हो और किसान को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, उसका जो हक है वो उसको मिले। और बीमा का जहाँ तक बात है, मैं फिर बार बार बताता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के किसान फसल बीमा से बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं, उनको फ़ायदा हुआ है। 5300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बढ़ चुका है। पिछले हफ्ते पहले भी हमने 148 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के मंजूर करवाए हैं, जिसमें 27.5 करोड़ रुपए रेवाड़ी का था, 27 करोड़ हमारा भिवानी का था, सरसा का 92 करोड़ रुपए था। सरसा का अभी 92 में से कुछ 20-25 करोड़ रुपए चला गया, 70-80 करोड़ रुपए और इसी हफ्ते में किसानों के पास चला जाएगा। इसके अलावा मैं एक किसान का खुद फॉलो करता हूँ। पिछले साल का 2020 का भी कुछ बीमा 100 करोड़ के आसपास डिस्प्यूटेड है। मैं जो बीमा कंपनियों से, केंद्रीय कृषि मंत्री से बार बार मिल करके मेरी कोशिश ये है कि वो पैसा भी किसानों को मिले और अगले 1-1.5 महीने में वो पैसा भी इनको दिलवाऊंगा। मेरा काम है कि किसान का वकील कोई तो हो। कृषि मंत्री के तौर पर मेरा काम यह है कि मैं किसानों के हक की लड़ाई मैं खुद लड़ूं और जहाँ जहाँ बीमा कंपनियां आनाकानी करती हैं, किसानों का पैसा दबाने की कोशिश करती हैं, तो उनको मैं नहीं करने देता। और हरियाणा मेरे ख्याल में ऐसा प्रदेश है, बाकी प्रदेशों से बीमा कंपनी फ़ायदे में रहती है, हरियाणा प्रदेश में बीमा कंपनी कमा के नहीं गई, किसान को ज़्यादा पैसा दिया है।
सर, मेरा मानसून सत्र की कार्रवाई से एक अलग सवाल है। तिरंगा जो है वो हर घर तिरंगा एक अभियान जो है वो चल रहा है देश भर में। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान था। हरियाणा की सरकार जो है वो भी इसको लेकर काम कर रही है। आप भी क्या अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और किस तरीके से इस हर घर तिरंगा अभियान को कैसे देखते हैं? मैं तो पहले भी कुड़ल गांव में मैंने हजारों की संख्या में किसान भाइयों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली थी और ये एक अच्छा अभियान है। देश के नौजवानों में एक भावना जगे तिरंगे के प्रति, और जब तिरंगा जब यात्रा निकलती है तो नौजवानों में उत्सुकता होती है कि किस तरह से 1947 से पहले बहुत सालों तक कितने आदमी हमें शहीद हुए, कितनों ने कुर्बानी दी, तब ये आज़ादी हुई। और आज जो खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं उनके बलिदान की वजह से है और आज हम खुश नसीब हैं। आज भी दुनिया के अंदर 2/3 दुनिया के अंदर लोकतंत्र नहीं है, कहीं कम्युनिज्म है, कहीं राजशाही है, बोलने का अधिकार नहीं है। और हमारा दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबको बराबर का अधिकार है और बढ़ती हुई हमारी अर्थव्यवस्था है, बढ़ता हुआ हमारा जो देश का सामर्थ्य है। और तो हमें इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के साल में एक होकर के जो आह्वान किया है हमारे प्रधानमंत्री ने, ये बड़ी लंबी सोच है। सारा देश एक होकर के इस तरह से एक झंडे के पीछे चलेगा तो देश की सामर्थ्य जो है और तेज गति से बढ़ेगी, देश का रुतबा बढ़ेगा, देश का मान सम्मान बढ़ेगा। और हम सब एक होकर के 140-35-40 करोड़ जो लोग हैं कुछ भी करने की सोच ले तो सब कुछ संभव है, हम विश्व शक्ति बन सकते हैं। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जो कह रहे हैं कि मानसून सत्र में सरकार ने तमाम मुद्दों पर विपक्ष को जवाब दिया है, लेकिन विपक्ष केवल सुर्खियों में रहने के लिए मीडिया के सामने आकर जो है वो बयानबाजी कर रहा है। लेकिन तमाम ऐसे जो मुद्दे सामने आए, चाहे वो किसी से भी जुड़े रहे, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा था, खनन की बात थी या फिर किसानों से जुड़ा मुद्दा था, सभी मुद्दों पर विपक्ष को जवाब दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।